स्टूडेंट, जैसा कि हमने चर्चा किया कि जो हमारी केसिंग होती है वो किस प्रकार की होती है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है और उनमें क्या क्या समस्याएं हैं। आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर बहुत सिंपल तरीके से देखें तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, यानी जो हमारा अपकेंद्री पंप है, जो अपकेंद्री पंप है, ये दो प्रकार से डिवाइड और किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल स्टेज और दूसरा मल्टी स्टेज, यानी एकल अवस्था पंप और दूसरा बहु अवस्था पंप। अगर एग्ज़ाम में हम लोगों को पंप नहीं याद आ रहा है और लिखने में कठिनाई हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एक सिंपल सी बात कि सिंगल स्टेज पंप क्या होता है, मल्टी स्टेज पंप क्या होता है, अगर हमको ये थोड़ा बहुत जानकारी है तो हम उसमें लिख सकते हैं, जिससे एग्ज़ामिनर को ये लगेगा कि हाँ चलो कुछ तो बच्चा जानता है। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है और सिंगल स्टेज और मल्टी स्टेज पंप काम कैसे करते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एकल यानी सिंगल स्टेज पंप की। थोड़ा सा इसको देखते हैं, सिंगल स्टेज पंप कैसे काम करता है।
ये हमारा शाफ्ट हो गया। ये जो भाग है इसको हम लोग आंतरनोदक कहते हैं। ये जो भाग है इसको निकास कहते हैं, यानी यहाँ से डिस्चार्ज होगा। इसको केसिंग कहते हैं, ये आवरण है। ये शाफ्ट है। यहाँ से प्रवेश, ध्यान रखेंगे दो चीज़ें इसमें हमको ध्यान रखना है कि इसमें दिखाया गया है कि प्रवेश एक तरफ से ही हमारा जो द्रव है वो आंतरनोदक में एक तरफ से ही प्रवेश करता है, किंतु कभी कभी किसी किसी पंप में दोनों तरफ से द्रव प्रवेश कर सकता है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस पंप में जो आप ये शाफ्ट देख रहे हैं ये क्षैतिज देख रहे हैं, लेकिन किसी किसी पंप में ये ऊर्ध्वाधर भी हो सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये केवल क्षैतिज होंगे और केवल इसमें एक ही तरफ से प्रवेश होगा। प्रवेश दोनों तरफ से हो सकता है, इधर से भी और इधर से भी द्रवों का प्रवेश दोनों तरफ से। और शाफ्ट जो क्षैतिज दिख रहा है ये क्षैतिज भी हो सकता है और ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। और इसकी क्या खासियत है समझ लेते हैं। इसकी जो खासियत और ये है कि इसमें एक ही हमारा ये आंतरनोदक यानी इम्पेलर लगा होता है, और जिसमें जो हमारा डिलीवरी हीड होता है यानी एचडी होता है, प्रदाय शीर्ष। हमको याद है कि अगर ये शाफ्ट हो गया, यहाँ से निकास हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एचडी। तो जो इसका डिलीवरी शीर्ष होता है इसका मान आंतरनोदक की जो माप होती है यानी इसकी जो मेजरमेंट है और इसकी जो गति है इसके ऊपर निर्भर करती है। यानी आंतरनोदक की गति, आंतरनोदक का माप, इसके ऊपर एचडी निर्भर करता है। निर्भर करता है जिस कारण जो हमारा ये एचडी है इसका मान कम होता है। यानी ध्यान रखें जो देने वाली बात है, जो एचडी का मान है वो एक बार फिर समझते हैं। एचडी का मान आंतरनोदक का जो गति है, आंतरनोदक की जो माप है उस पर निर्भर होने के कारण कम होता है। किस पे निर्भर करता है? आंतरनोदक की गति पर प्लस माप पर एचडी निर्भर करता है, जिस कारण ये कम होता है। और जो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका जो प्रयोग है वो सिंगल स्टेज पंप का जो प्रयोग है वो लो हीड डिलीवरी, यानी जो हमारा चूँकि एचडी है ये गति और माप पर निर्भर करता है, तो इसकी जो शीर्ष होगी वो कम होगी। इसके विरुद्ध जो है डिस्चार्ज के लिए किया जाता है, डिलीवरी के लिए किया जाता है। कहीं कहीं लिखा होगा कि इसमें जो शाफ्ट होता है वो क्षैतिज होता है, लेकिन दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं, क्षैतिज हो सकता है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि मल्टी स्टेज पंप क्या होता है। मल्टी स्टेज पंप को समझते हैं। ये शाफ्ट है,
यहाँ से निकास है और यहाँ से प्रवेश है। ये प्रवेश है, ये हमारा, इसको गाइड फलक कहते हैं। इसमें जो समझने वाली बात हम लोगों को है वो ये है कि जो हमारा मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसमें एक ही शाफ्ट पर एक ही केसिंग में दो या दो से अधिक आंतर नोदक लगे होते हैं। यानी एक शाफ्ट होता है, एक ही केसिंग होती है और एक ही केसिंग के अंदर एक ही शाफ्ट पर कई सारे आंतर नोदक इम्पेलर्स लगे होते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो वर्किंग होता है वो कैसा होता है कि प्रथम आंतरनोदक के केंद्र पर हमारा द्रव प्रवेश करता है, फिर इसकी परिधि से निकलने के पश्चात दूसरे आंतरनोदक में चला जाता है, फिर दूसरे आंतरनोदक से निकलने के बाद तीसरे, यानी मल्टी स्टेज का मतलब कि कई आंतरनोदक लगे होते हैं जिसमें पहले के केंद्र पर द्रव आया, फिर वो इसकी परिधि पे जा करके दूसरे आंतरनोदक में, फिर दूसरे से तीसरे आंतरनोदक में, इस प्रकार से आंतरनोदक से एक दूसरे से निकलते हुए ये चलता रहता है। इसी तरीके से ये अंतिम आंतरनोदक से निकलकर चौड़े कक्ष होते हुए डिलीवरी पाइप में चला जाता है और यहाँ से फिर ये यहीं से ये निकलकर ये जो है जो दाब होता है वो दाब में वृद्धि होती रहती है, यानी पहले आंतरनोदक से दूसरे आंतरनोदक में, दूसरे आंतरनोदक से तीसरे आंतरनोदक में, इस प्रकार से इसके प्रेशर में दाब में वृद्धि होती जाती है। अंत में मैक्सिमम दाब जब हमें प्राप्त हो जाता है, जब अंत में मैक्सिमम दाब हमें प्राप्त हो जाता है, मैक्सिमम, तब ये डिस्चार्ज हो जाता है। और एक चीज़ हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि एक आंतरनोदक से दूसरे आंतरनोदक में द्रव को भेजने के लिए हम लोग गाइड फलक, अब आप सोचते होंगे कि गाइड फलक का क्या प्रयोग है, तो गाइड फलक का हम लोग प्रयोग इसीलिए करते हैं कि पहले आंतरनोदक से दूसरे आंतरनोदक में हमारा द्रव आसानी से चला जाए। अगर हम कहें कि इनमें आंतरनोदकों की संख्या कितनी हो सकती है, तो सामान्य रूप से इसमें आंतरनोदकों की संख्या 8 तक रखी जाती है, मैक्सिमम 8 तक हो सकती है। लेकिन कभी कभी इससे भी अधिक आंतरनोदकों का प्रयोग किया जा सकता है, दोनों भी स्थितियां हैं। एक खास बात इसमें ये भी है कि इसमें भी दोनों तरफ से हमारा द्रव प्रवेश कर सकता है। जैसे कि हम लोग सिंगल स्टेज में देख रहे थे कि प्रवेश यदा कदा, यानी कभी दोनों तरफ से प्रवेश कर सकता है, ऐसा इसमें भी है कि इसमें भी दोनों तरफ से हमारा द्रव प्रवेश कर सकता है। एक खास चीज़ ये भी है कि अब हम लोग इन दोनों के उपयोग के बारे में अगर हम लोग समझें तो क्या, अब देखेंगे जैसे कि इसका आंतरनोदक एक लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्थान को लेकर के हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा कोई आंतरनोदक है और
क्षेत्र एरिया कम है यानी व्यास कम है तो हम लोग कई आंतरनोदक का प्रयोग करके दाब में वृद्धि कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। यानी अगर हमें कहीं अधिक स्थान नहीं हो रहा है यानी कहीं जहाँ स्थान कम है और कम स्थान के कारण हमारा जो ज़्यादा व्यास वाला आंतरनोदक है अगर वो इस्तेमाल नहीं की, ज़्यादा व्यास वाला अगर कोई आंतरनोदक है तो उसका अगर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग छोटे छोटे आंतरनोदकों का प्रयोग करके हम लोग उस फंक्शन को कर सकते हैं, वो कार्य कर सकते हैं और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप को डेवलप कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारा जो पंप है वो कितने प्रकार का पंप होता है। तो हमने अभी चर्चा किया कि अगर ये पंप है, ये हमारा अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप है तो ये कितने प्रकार का हो सकता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर हम लोग वेन्स के आधार पे हम लोग करें अकॉर्डिंग टू द वेन्स, वेन्स यानी फलक के आधार पे फलक के आधार पे अगर हम लोग करें तो ये हो सकता है पहला सीधे आंतर नोदक वाले पंप, दूसरा वक्र, वक्र मतलब दिस, वक्र मतलब दिस, वक्र आंतरनोदक वाले फलकों वाले पंप। अब इसको हम लोग भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्श्वकृत और दूसरा होता है अग्र वक्रित। ध्यान देंगे वक्र के आधार पर हम लोग करेंगे तो पार्श्वकृत अग्रवक्रित। अगर हम लोग जो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि जो हमारा ये आंतरनोदक व्हील लगा होता है यानी इसकी बात करें, इसमें से विशाल पहिया डिफ्यूज़र व्हील लगा हुआ है, अगर इसके आधार पर हम लोग आंतरनोदक की चर्चा करें तो क्या मिलेगा हमें। यानी आंतरनोदक पहिए के आधार पर हम लोग बात करें तो आंतरनोदक पहिए के आधार पर पहला आएगा खुले आंतरनोदक, खुले आंतरनोदक वाले पंप और दूसरा आ जाएगा अर्ध खुले आंतरनोदक वाले पंप और तीसरा आ जाएगा बंद आंतरनोदक पंप। यानी अगर हम लोग आंतरनोदक के पहिए के बेस पे करेंगे तो पहला आएगा खुले आधार पर खुले आंतरनोदक वाले पंप, दूसरा अर्ध खुले आंतरनोदक वाले पंप, तीसरा बंद आंतरनोदक वाले पंप। अगर हम लोग इसी चीज़ को जो द्रव प्रवेश है यानी आंतरनोदक में जो द्रव प्रवेश है, द्रव प्रवेश के आधार पर हम लोग अगर उसको वर्गीकृत करें
तो पहला हो जाएगा एक और प्रवेश वाले यानी सिंगल एंट्री, प्रवेश वाले पंप, और दूसरा आएगा दोनों ओर प्रवेश वाले पंप। ये ध्यान रखेंगे एक द्रव प्रवेश के आधार पर है। अगर हम द्रव प्रवाह के आधार पर करें तो क्या आ जाएगा, एक्सियल, रेडियल और मिक्स्ड फ्लो, यानी एक्सियल के आधार पर, रेडियल के आधार पर और मिक्स्ड फ्लो। ध्यान देंगे अगर हम द्रव प्रवाह की बात करेंगे उसके ये द्रव प्रवेश के आधार पर सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, द्रव प्रवाह के आधार पर एक्सियल फ्लो, रेडियल फ्लो एंड मिक्स्ड फ्लो। अगर हम लोग केसिंग के आधार की बात करें यानी आवरण की बात करें तो उसमें क्या आएगा, संखावत, हम लोगों ने पढ़ा भी है। दूसरा आएगा वोर्टेक्स, पहला आएगा संखावत के आधार पर, दूसरा वोर्टेक्स सहित संखावत आवरण, और तीसरा आएगा विसारक या टरबाइन केसिंग के, यानी 3 आधार पे हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर हम लोग पंप के शाफ्ट के आधार पे बात करें यानी अकॉर्डिंग टू द शाफ्ट, तो अगर शाफ्ट के आधार पे बात करेंगे तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि सिंगल जो शाफ्ट होता है वो क्षैतिज भी हो सकता है और ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है, यानी क्षैतिज शाफ्ट पंप और ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्व शाफ्ट पंप। एक जो हम लोगों को जो समझना है वो ये है कि अगर हम लोग कार्यकारी शीर्ष यानी वर्किंग हीट जिसे कह सकते हैं, इसके आधार पर हम लोग करें तो पहला आएगा निम्न शीर्ष पंप जो कि 20 मीटर तक हो सकते हैं, यानी इसका जो हीड H=2 है वो 20 मीटर हो सकता है। दूसरा आएगा मध्यम शीर्ष पंप जो कि H=20 से लेकर के 60 मीटर तक हो सकता है, 20 से लेकर के 60 मीटर तक। और तीसरा आएगा उच्च शीर्ष जो कि 60 मीटर से अधिक एच पे यानी शीर्ष पे कार्य करने वाला होगा। इस तरीके से हम जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो अपकेंद्री पंपों का हमने अलग अलग तरीके से समझा। एक बेस ये भी है कि आंतर नोदकों की जो संख्या यानी जो हमारे इम्पेलर्स हैं उसके उनके नंबर्स पे अगर हम लोग कहें तो मल्टी आंतरनोदक, मल्टी स्टेज पंप और सिंगल स्टेज पंप, इस आधार पे हम लोग क्लासीफाइड कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इसको क्लासीफाइड कर दिया। एक जो हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण विषय है उसको ये समझना है कि जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि केसिंग क्या होता है, यानी ये जो हमारा ये जिसको पिन्हान कहते हैं यानी प्रीमिंग डिवाइस कहते हैं, ये प्रीमिंग डिवाइस इस पंप का जो सबसे डिसएडवांटेज है वो यही है कि इसमें प्रीमिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है, यानी एक ऐसी प्रक्रिया
जिसके द्वारा इसके अंदर से एयर को बाहर निकालना है, हवा को बाहर निकालना है, और जो द्रव यानी जो द्रव ये प्रवाहित करने वाला है उस द्रव को भरना भी है। तो दो केस हुआ। पहला तो ये अनिवार्य रूप से है कि अलग अलग पंपों में किसी किसी में तो सेल्फ में भी आता है, यानी खुद से वो काम हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग अभी बात करें तो बहुत सारे पंपों में ये व्यवस्था दी होती है जिसका प्रयोग करना पड़ता है। तो पहले तो ये होता है कि इसको आप इसके अंदर जो हवा भरी है उसको आप बाहर निकालिए इस माध्यम से, और फिर जो जिस द्रव की डिलीवरी करनी है, यानी जो द्रव इससे फ्लो होगा, आप उसको भरेंगे। तो इसके लिए हम लोग फनल का यानी ट्रिमिंग पिन्हान डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। इनका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो पहला होता है जल या किसी भी द्रव को भरने के लिए। दूसरा हो सकता है एक पिन्हान कक्ष दिया होता है जिसके माध्यम से हम लोग पानी को उसमें भरते हैं, द्रव को भरते हैं, उसी में पंप में भरते हैं, पिन्हान कक्ष होता है। और तीसरा होता है निर्वात। अगर निर्वात क्रिएट करने के लिए एक हमको डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरीके से हमारे इनके कारण थोड़ा सा ये इसका स्ट्रक्चर क्रिटिकल हो जाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये प्रीमिंग की व्यवस्था कैसे होती है। ये जो डिवाइसेस हैं, यही इसका लॉसेस भी है, यही इसकी मुख्य हानि भी है कि इन सब की ज़रूरत पड़ती है। अगर इनका इस्तेमाल ना हो तो इसका कास्ट कम हो जाएगा, लॉसेस कम होंगे, लेकिन चूँकि ये इसमें आवश्यक एक पात्र, एक डिवाइस है, तो इसकी वजह से कुछ हानियाँ होती हैं और यही मुख्य लाभ भी है। यहाँ पे यहाँ पे कीप लगा होता है, जो हम लोग ये द्रव को जो भरते हैं उसको भरने के लिए, फीड वाटर के लिए हम लोग एक पिन्हान कीप यानी प्रीमिंग फ्यूनल एक इस्तेमाल करते हैं। उससे पानी को इसमें भरा जाता है और इसी समय हम लोग जो ये डिलीवरी वाल्व है, जिसे हम लोग प्रदाय वाल्व कहते हैं, इसको बंद रखते हैं, फिर इसको फिलअप करते हैं। चूँकि हमने बताया था कि ये जो पार्ट है इसमें जो फुटबॉल का, ये अंदर की ओर खुलता है, बाहर की ओर नहीं खुलता है। तो जो ऊपर से पानी भरेगा तो ये इसको रोक लेगा और इसमें पानी भरता चला जाएगा, और इसको लॉक कर देंगे तो इसमें पानी भरा रहेगा, और पानी भरा रहेगा तभी ये पंप चलेगा। ये हम सभी जानते हैं।